हम्म। हाँ भाई, बोलो बोलो। सर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है। क्या? अ, हाँ, हम CO2 में से कितना ग्राम कार्बन है और H2O में से कितना ग्राम हाइड्रोजन है, वो हम्म। लेकर वो ऐड करके हम देख सकते हैं कि ओरिजिनल हाइड्रोकार्बन के जितना हो सकता है। मैंने इसी से किया, आंसर आया सर। हाँ बिल्कुल सही बात है। तुम्हारा नाम क्या है भाई? श्रीकांत। तो श्रीकांत की अप्रोच जो है भाई, आ, वो भी एक अप्रोच नोटवर्दी है, तुम्हें ये नोट करनी चाहिए वहां पे। ठीक है, कि श्रीकांत ये बोल रहा है कि आप इसको CXHY प्लस O2 से, ठीक है, जो एक्चुअली CO2 निकला है 11 ग्राम, ठीक है, 11 ग्राम, और जो वाटर बना है हमारे पास में H2O 9 ग्राम, 9 ग्राम, तो हम लोग इसमें से एक्चुअली सिर्फ कार्बन को अलग करें अगर, तो ये सारा कार्बन एक्चुअली यहां से निकला है। एंड हम हाइड्रोजन को अलग करें तो ये सारा हाइड्रोजन जो है एक्चुअली यहां से निकला है। तो मैं अगर सिर्फ इसमें से कार्बन को निकालना चाहूं तो मुझे पता है कि कंपाउंड के मास से डायरेक्ट एलिमेंट का मास नहीं आता, मुझे पहले नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर मुझे कार्बन में जाना पड़ेगा, एंड मुझे पहले नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे हाइड्रोजन में जाना पड़ेगा। तो फिर वही लॉजिक, पहले नंबर के लिए क्या होगा बताओ, 11 डिवाइडेड बाय क्या बताओ, 44। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/4 मोल्स, 1/4 मोल्स ऑफ CO2 है, और इंटू 1 कर दिया, ये मेरे पास में मोल्स ऑफ कार्बन हो गया। और सिमिलरली मेरे पास में 9 डिवाइड बाई 18, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 मोल्स, 1/2 मोल्स ऑफ H2O है, और इंटू 2 कर दिया तो 1 मोल ऑफ, इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। तो बेसिकली कार्बन का वेट कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/4 × 12, दैट इज 3 ग्राम ऑफ कार्बन। एंड हाइड्रोजन का वेट कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। एंड एडिंग दीज टू नंबर्स, ठीक है, वी एक्चुअली गेट 4 ग्राम, वी एक्चुअली गेट 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर सिंस भी नो 3 ग्राम कार्बन है और 1 ग्राम हाइड्रोजन है, तो हम फिर से इससे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बट ये एक्चुअली लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है। ये नोट कर सकते हैं। सुनो, तुम्हें 1 मिनट के लिए ये स्लाइड देख लो भाई, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। दिखा भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? देखो भाई, हम्म। तो एनीवेज भाई, हमारा हमारा लास्ट क्लास का जो बैलेंसिंग का पार्ट था, वो जो है पूरा करने के बाद में, ठीक है, हम लोग हम लोग इस पे आते हैं, इंटरप्रिटेशन। एकदम शुरुआत में जो है मेरी
मोतियों जैसी हैंडराइटिंग जो है, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसको हम लोग मोल 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 एनालिसिस बोलते हैं। इसको हम लोग मोल टू मोल एनालिसिस भी बोल सकते हैं, मोल टू मोल एनालिसिस भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, एक बहुत ही सीधी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमसे ये आइस बस देखो पूछ रहा हूं कि 4 मोल्स ऑफ KClO3 व्हेन हीटेड, जब उसे गर्म किया जाता है, व्हेन हीटेड, देन फाइंड moles of KCl and O2 produced। और इसके लिए एक बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। वो रिएक्शन जो है वो तुम्हें दिया रहता है, ठीक है। गिवन रिएक्शन है KClO3 on heating gives KCl plus O2। ठीक है। हाँ भाई, तो मेरे को उसको सॉल्व करना है और बहुत इजी काम है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, हमेशा क्या होता है बताओ, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज, ठीक है, स्टेप 1 क्या है, हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन ढूंढना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ढूंढना, ठीक है। स्टेप 2 इज, ठीक है, किसी भी एक का एटलीस्ट वन ऑफ रिएक्टेंट, किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मोल्स तुम्हें पता होगा, एटलीस्ट वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी का भी, और प्रोडक्ट्स मोल्स should be known, should be known। तो उसके ऊपर क्या लगाना बताओ, उसके ऊपर यूनिटरी मेथड लगाना, बस 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 बस। तो इसलिए बैलेंस कर लिया पहले भाई, तो बैलेंसिंग अब तुम्हारे एकदम एकदम मतलब फास्ट होना चाहिए, इसमें कोई तुम्हारा नंबर, इंटीजर, रेशियो, कोई तुम्हारे रास्ते का कांटा नहीं बन सकता है। तो KClO3 1 अगर लिया तो 1, और यहां पे क्या आएगा बताओ, 3/2। ये तीनों नंबर्स जो मैंने ब्लू में लिखे हैं, तुम्हारी बैलेंसिंग हो गई। अब एक सिंपल सा यूनिटरी मेथड है भाई, वो यूनिटरी मेथड क्या है बताओ, कि अगर एक KClO3 जो है ये एक KCl बनाता है, तो मतलब 4 जो है वो कितने बनाएंगे बताओ, 4 मोल्स ऑफ क्या बनाएगा, KCl। एंड सिमिलरली हर बार क्या करो, ऐसे यूनिटरी मेथड बार बार यूज करते जाएं अगर हम लोग, कि अगर एक KClO3, अगर एक KClO3 यहाँ पे 3/2 O2 बनाता है, तो 4 KClO3 कितना बनाएंगे बताओ, 4 into 3/2, that is equal to 6। तुम्हारा आंसर इज क्या हो जाएगा भाई, दिस विल बी 4 मोल्स ऑफ KCl, ठीक है, एंड 6 मोल्स ऑफ O2 आर प्रोड्यूस्ड। ये छाप लो भाई, इसमें कुछ भी नहीं है करने के लिए। एंड हम सारे प्रॉब्लम्स का फंडामेंटल जो है वो यही फॉलो करने वाले हैं। एक बार लिख लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए।
तो अच्छा देखो, दिस यूनिटरी मेथड है ना, ऐसे ऐसे भाव लगाना, जैसे हम लोग दुकान पे खड़े होके जो है चीजों का टोटल प्राइस कैलकुलेट करते हैं, दिस लुक्स चीप। ओके, दिस लुक्स चीप, समझ रहे हो? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसे थोड़ा सा नहीं नहीं, हम लोग इसे छोड़ देंगे, हम लोग इसे थोड़ा दूसरे तरह से यूज करेंगे। हम लोग है ना इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लर्न करके यूज करेंगे। व्हाट विल डू इज we'll actually use it in the form of formula. तो फॉर्मूले के फॉर्म में क्या यूज करना है कि since moles of reactants consumed or products produced are in the ratio of stoichiometry, stoichiometric coefficient. So एक जनरल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा पता है? So we can say that moles of reactants consumed or products produced divided by their respective stoichiometric coefficient. This ratio should be same for all reactants and products. ये लो, पिया भाई, ये लो। सर ये नहीं समझा, एक बार वापस बताओ। सर हाँ हेलो। हाँ 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 हाँ, ये मेथड जो है ये बिल्कुल यूनिटरी मेथड है।
इस जो है मेथड में ऐसा कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। लेकिन सुनो, अभी क्या होगा कि हम लोग अगर इसको इस सिस्टमैटिक वे से करेंगे तो हमें फ्यूचर में क्या है कि लिमिटिंग रीजन एक्सेट्रा में हमें काफी हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। लिमिटिंग रीजन वगैरह में हमें काफी हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो ये है कि सपोज अगर कोई बच्चा, ठीक है, अगर इसकी बैलेंसिंग इस तरह करता, ठीक है, अगर कोई बच्चा इसकी बैलेंसिंग इस तरह करता कि KClO3 gives KCl plus 3/2O2, ठीक है। तो जो आंसर लिखता है इसका, ठीक है, क्या बताओ कि भाई मोल्स ऑफ KClO3 कंज्यूम डिवाइडेड बाय क्या स्टोशियोमेट्री है इसका 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड, ठीक है, या मोल्स ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड, डिवाइडेड बाय इसका स्टोशियोमेट्री 1 और इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाय उसका स्टोशियोमेट्री 3/2। तो जो आंसर आता, और अगर मैं इसकी बैलेंसिंग चेंज कर देता, और इसे चेंज करके कुछ 2 KClO3, ठीक है, गिव्स 2 KCl प्लस 3 O2 लिखता, तो जो हमारे पास स्टोशियोमेट्री आता नीचे, वो यहां पे 2 और 3 आता, लेकिन हमारा जो ऊपर का ब्लैक आंसर है वो सेम रहता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये मानना है कि एक्चुअली एब्सोल्यूट स्टोशियोमेट्री डजंट मैटर, ठीक है, ओनली देयर रेशियो मैटर्स। एब्सोल्यूट स्टोशियोमेट्री डजंट मैटर, only their ratio matters, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, 2 रिएक्टेंट हो, 4 रिएक्टेंट हो, 4 प्रोडक्ट हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा रेशियो जो है वो सेम रहेगा और तुम्हारा आंसर हमेशा सेम आएगा, क्योंकि हमें जो ऊपर का ब्लैक नंबर है वो ढूंढना होता है। नीचे का जो नंबर है तुम्हारा ब्लू या रेड का 1 और 2, वो अलग अलग बच्चे का अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऊपर का ब्लैक सबका सेम आना चाहिए, ठीक है, ऊपर का ब्लैक सबका सेम आना चाहिए। एंड हम लोग आज से जो है इसको मोल्स बाय स्टोशियोमेट्री फॉर्मूले के फॉर्म में याद रखेंगे, और मुझे जिसके मोल्स निकालने होंगे मैं उसे x मान के इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा, एंड इस सिंपल सी यूनिटरी मेथड को भी हम लोग ऐसे यूज करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। जैसे एक बार ये एक्सप्रेशन एटलीस्ट लिख लो, ठीक है, एक बार ये लिख के जनरल फॉर्म में देखो क्या इक्वेशन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में एक जनरल रिएक्शन है A प्लस B गिव्स C प्लस D, तुमने इसे बैलेंस कर दिया, ठीक है, एंड ये एक्चुअली A प्लस B गिव्स C प्लस, सॉरी कैपिटल में रखा है जब, तो हम इसको भी कैपिटल में लेते हैं D। तो व्हाट आर दीज ABCD, जो कैपिटल में ABCD हैं, ये तो कंपाउंड्स हैं, और जो स्मॉल में ABCD हैं, ठीक है, जो स्मॉल में ABCD हैं, ये एक्चुअली नंबर्स हैं, दे आर स्टोशियोमेट्रिक नंबर्स, तो जनरल एक्सप्रेशन हमने क्या सीखा है, देखो हमने सीखा है कि मोल्स ऑफ A कंज्यूम्ड, ठीक है,
divided by its stoichiometric coefficient small a is equal to moles of B consumed is equal to moles of C produced divided by stoichiometric coefficient C. ठीक है, C is equal to हाँ भाई ये लो देखो भाई लिखा भाई हाँ हाँ लिख लिया ना भाई तो बस हमें आज से ऐसे ही यूज करना है इस चीज को ठीक है और हमें ये जनरल जो है ये एक्सप्रेशन याद रख लेना है जो ऊपर मैंने लिखा है एटलीस्ट तुमने स्क्रीन स्टक नहीं है अरे मैं कुछ लिख ही नहीं रहा हूँ भाई ये दिख रहा है क्या भैया ये दिख रहा है तुमको सब ठीक है तो अच्छा तो अब बस ठीक है मैं इस पे सवाल धीरे धीरे मैं सवाल को ठीक है बैक ट्रेस करके पीछे लेके जाता जाऊंगा देखो और प्रॉब्लम को हम टफ बनाते जाएंगे ठीक है एंड हमारा काम बस इतना सही है बस इस क्लास में एंड हमको सब कुछ समझ में आएगा बिकॉज इसमें ऐसा कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है ओके तो अब मैं देता हूं 367.5 ग्राम ऑफ KClO3 वाज रिएक्टेड बस शुरू हो जाओ was reacted तो A part find moles of KCl and O2 produced B part how many grams of O2 is produced and C part how many liters of O2 is produced at STP तो 2 मिनट लगेगा यार
तीनों आंसर्स निकाल लो प्लीज। हाँ सही है भाई, एकदम एकदम। सुनो सुनो सुनो, देखो मेरी बात सुनो शिवेन, सुनो, इसको यूनिटी मेथड से मत करना शिवेन। तुम अभी उसको सीख लोगे ना लगाना, थोड़ा सा याद करना सीख लोगे ऐसे, तो तुम्हें आगे लिमिटिंग रीजन में तुम्हें हेल्प मिलेगा। ठीक है, इसको ऐसे मत करना। और अच्छा अच्छा, तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत नहीं है शिवेन। फ्रैंकली जब लिमिटिंग रीजन आएगा तब भी तुम यूनिटी मेथड से कर सकते हो, और थोड़ा फास्ट करने के लिए हम बस 5 सेकंड बचा लेंगे ना, वो हमको बस इतना सा एज ले लेना है हमको। तो भाई काम की बात ये, सबसे पहले उसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम इंटीजर डेकोरेट करें। पहाड़ में गया इंटीजर, हमने 3/2 यहाँ पे लगाया, हम इससे ही करेंगे। किसके मोल्स दिए हैं बताओ मुझे, मुझे इसका मास दिया है। तो सिंस ये इंफॉर्मेशन जो है वो मोल्स में है, नंबर में है, ठीक है, तो दिस इज यूजलेस। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखना ये यूजलेस है। ठीक है, हम डायरेक्टली सिंस only numbers can be used, only numbers can be used with stoichiometry. So 367.5 divided by मोलर मास कितना है? मोलर मास कितना है भाई? 123। 123 नहीं होगा, 121.5, 122। अरे सही से बताओ यार, 122.5 इज इक्वल टू ओके 3 मोल्स निकल के आ रहा है भाई। ओके, एंड बाकी सब में, ठीक है, कहीं भी वेरिएबल अज्यूम करने का मौका हम चूक ना जाएं। जब इसके 3 मोल्स तुमने डिसाइड कर लिए हैं, मालूम कर लिए हैं, तो इसका x डिसाइड करो, इसका y डिसाइड करो, x y 3 मोल्स। तो एक सिंगल एक्सप्रेशन 3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 3/2। ये तुम्हें बनाना है। देखो एग्जैक्टली ऐसे लिख लेना भाई कॉपी में, ठीक है, जो हमने यहाँ लिखा है। इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया भाई? 3 मोल्स, और y इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? 4.5 मोल्स। ये तो हो गया ए पार्ट। बी पार्ट 4.5 इंटू 32, 9/2, 144 ग्राम्स। और सी पार्ट 4.5 इंटू 22.4, 100.8 लीटर्स। मैं धीरे धीरे करके अपने प्रॉब्लम्स के अंदर, सुनो, ये नंबर, ये वाला नंबर जो है ना, ये नंबर देने के वेरियस तरीके इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा। I'll keep on introducing new and new ways of giving you these numbers, तो सबने छाप लिया भाई? सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जो इसमें हमें ऑक्सीजन के मोल्स आया है सर, वो तो ऑक्सीजन एटम के मोल्स आया ना हमें? नहीं 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 संजय, ऑक्सीजन के एटम के मोल्स आई तुम्हें क्यों लगा बताओ? मॉलिक्यूल के मोल्स हैं, एटम के मोल्स हैं, ये हमें कैसे मालूम चलेगा? तुम देखो ना, मेरी बात सुनो। मैंने
मैंने यहाँ पे जो बैलेंसिंग की है संचय, मैंने यहाँ पे जो बैलेंसिंग की है भाई, उस बैलेंसिंग के अंदर जो है, उस जो है बैलेंसिंग के अंदर हमारे यहाँ पे O2 के आगे 3/2 लगा है ना यार, अच्छा ठीक है सर, समझ गए, ओके। समझ गए? हाँ सर। मान लो, सुनो, अगर तुम्हारा हाइपोथेटिकल रिएक्शन ऐसा होता, ठीक है, देखो KClO3, KClO3, अब इसमें जो 3 है ये O के लिए है, तो यहाँ ऑक्सीजन के एटम है, तो अगर ये ऐसा होता KCl+O, तो तुम्हारी बैलेंसिंग में ही पहले यहाँ पे 3O निकल के आता संचय। अब जो ये 3 है ये ऑक्सीजन एटम्स का है, लेकिन ये 3/2 जो है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का है। हाँ सर, ओके। अच्छा, अरे मैं ये बोल रहा था शिवेन, तुम कब से बाहर थे? मैं ये बोल रहा था शिवेन कि इसको जो है एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना, ठीक है, ऐसे याद कर लेना एक बार, ठीक है? यस सर। अच्छा, तो तो हमारे पास में, ढंग से लिखो, क्या कर रहे हो यार, अच्छे से। तो हमारे पास में क्या है कि ये तो एक जो है जनरल हमारे पास में देखो स्कीम निकल के आ गया कि आज से ये ये मोल्स बाय स्टोशियोमेट्री जो है, मोल्स बाय स्टोशियोमेट्री जो है, मोल्स बाय स्टोशियोमेट्री इक्वल टू कांस्टेंट करना, आज से ये हमारे पास में एक एक्चुअली ऑपरेटर की तरह है, ठीक है? तो ये ऑपरेटर क्या करता है बताओ? ये जो ऑपरेटर है ये एक्चुअली क्या करता है? दिस ऑपरेटर फंक्शंस, दिस ऑपरेटर वर्क्स, ठीक है, टू फाइंड और to find moles of any other substance, to find any other compounds moles, किसी भी और कंपाउंड को मालूम करने में हेल्प करता है, फ्रॉम एनी गिवन कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में मुझे अगर स्विच करना है, ठीक है, इन अ रिएक्शन, ठीक है, ये RxN शॉर्टकट है रिएक्शन का। आज से ये ऑपरेटर जो है ये तुम्हें, ठीक है, मैं अगर तुम्हें CH4 दूंगा, तुम्हें CH4 से O2, ठीक है, CO2, H2O, ये सब तुम इससे निकाल सकते हो अगर तुम्हें इसमें से कोई भी एक चीज पता है तो ये ऑपरेटर तुम्हारा हेल्प करता है दूसरे रैंडम कंपाउंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए। अगर तुम्हें किसी एक इंफॉर्मेशन के बारे में पता है तो यूनिटरी मेथड की बजाय हम ये लगा लेंगे। तो हमारा काम क्या है, किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन को मोल्स में लेके आओ, ठीक है, मोल्स ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोल्स लेके आओ, इसको इसमें फीड करो, ठीक है, इससे आउटपुट से सॉल्व करो, इसका आउटपुट जो आए उससे, ठीक है, उससे मोल्स ऑफ डिजायर्ड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को निकालो, और फिर उससे जो है, उससे तुम्हें किस में कन्वर्ट होना है उसके अंदर तुम कन्वर्ट हो जाओ। तुम्हें मास चाहिए, तुम्हें वॉल्यूम चाहिए एसटीपी पे, तुम्हें एक्चुअल नंबर चाहिए, तुम्हें जो निकालना है वो तुम निकालो, लेकिन तुम्हें इस ऑपरेटर के थ्रू क्रॉस करना पड़ेगा, और उसे क्रॉस करने के लिए तुम्हें स्टार्टिंग में मोल्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा और बाद में आंसर भी मोल्स में आएगा तुम्हारा। ये भी मोल्स तुम्हें कैसे मालूम चल सकता है, वो अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन दे देगा, तुम्हें मास दे देगा, तुम्हें वॉल्यूम एट एसटीपी दे देगा उसका, या तुम्हें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देगा। ये हमारा जनरल स्कीम है, ये हमारा जनरल स्कीम है। तो सपोज मैं आइस 3 देता हूं तुमको, जो लिखना चाहे इसको ऊपर लिख सकते हैं, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, बस तुमसे सवाल होते रहने चाहिए। आइस 3, ठीक है, तो आयरन in the form of wire burns
iron in the form of wire burns in oxygen, to form iron 3 oxide. आयरन 3 ऑक्साइड इस फॉर्म में जब लिखा जाता है, सुनो, इसको बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टॉक नोटेशन। किसी भी फॉर्म में तुम्हें जो इंफॉर्मेशन दी है, सुनो, किसी भी फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, तो उसके लिए देखो पहली चीज एक और जरूरी है, ठीक है, वो ये any information ठीक है needs to be converted to a balanced chemical reaction first, तो मैं इसका रिएक्शन लिख रहा हूं, वो रिएक्शन तुम्हें दिया भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि ना दिया हो। इट माइट बी गिवन, इट माइट नॉट बी गिवन, हम श्योर नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हम श्योर नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। तो जैसे इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा बताओ, दिस विल बी Fe प्लस O2 गिव्स, अब स्टॉक नोटेशन जो आयरन 3 ऑक्साइड लिखा है, इसमें आयरन की वैलेंसी क्या होगी बताओ, ये इसमें रोमन न्यूमरल्स में लिखा रहता है। आयरन की वैलेंसी इसमें 3 है, प्लस 3 पे है, और ऑक्साइड की वैलेंसी क्या होगी बताओ, O-2 है। तो इसका फॉर्मूला जो है वो तुम्हें अपने आप बनाना पड़ जाता है, दैट इज एक्चुअली Fe2O3। Fe2O3। हाँ, दिस वर्क्स लाइक इनपुट प्रोसेस आउटपुट, बिल्कुल उसी तरह वर्क करता है। ठीक है, तो भाई Fe2O3 है, तो इसका देखो पहले बैलेंसिंग और उसके हमने आंसर। बस तुम्हें क्या चाहिए बताओ, एक इनपुट डेटा चाहिए। तो तुमसे पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2, सब सवाल कॉपी करना, मैं भी पीओसी में तुमसे वापस ये सवाल दोबारा करवाऊंगा पीछे पीछे घुमा के। हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 आर नीडेड टू प्रोड्यूस, सर 3 moles। हाँ, कितने मोल्स, 3 मोल्स। 3 moles। 3 मोल्स कैसे, अच्छा बैलेंसिंग कर दिया तुमने क्या? हाँ सर। तो सुनो, तुमने उसे बैलेंस कर दिया क्या? देखो बैलेंसिंग में क्या है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। तो तुम्हारा जो बैलेंसिंग है वो नंबर 3 है। किसने आंसर दिया मुझे 3 मोल्स? सर मैंने चिराग। चिराग। हाँ सुनो चिराग, मैं मैं तुम्हारे मैं तुम्हारे आंसर के लिए एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात समझो कि मतलब स्टोशियोमेट्री कभी भी आंसर मत दिया करो। स्टोशियोमेट्री जो है, ठीक है, ये तो इज मोर और लेस यूजलेस ना, उसका कोई रोल ही नहीं है ना स्टोशियोमेट्री का यार, इज मोर और लेस यूजलेस। ठीक है, तो तुमने जो 3 बताया है, मेरा तो स्टोशियोमेट्री भी 3 नहीं है। देखो मेरा स्टोशियोमेट्री 3/2 है, 1 3/2 और 2। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ, ध्यान से देखो। तो एक्चुअली मुझे बताओ चिराग, क्या मैं तुमसे 1 मोल Fe2O3 बनवाने वाला हूं क्या? बताओ, कि मैं तुम्हें बोला कि 1 मोल बनाओ। 1 मोल तो तुम्हारा स्टोशियोमेट्री है। अगर तुमने बैलेंस किया और यहाँ पे 2 लिख दिया तो 2 तुम्हारा स्टोशियोमेट्री है। कोई बच्चा आके इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका स्टोशियोमेट्री 6 हो जाएगा। तो सबका फिर O2 अलग अलग रिक्वायर्ड होगा ना। मैं जो तुम्हें सवाल दूंगा उसमें मैं तुम्हें अपना एक पर्सनल वैल्यू दूंगा, वो तुम्हें सॉल्व करना होता है। How many of O2, how many moles of O2 are needed to produce 5 moles of Fe2O3?
सर 15 रहेगा फिर। हाँ, अब जो है आंसर फिर गलत है अभी भी। 15/4। हाँ शिवेन, हाँ आशुतोष, हाँ AG004 कौन है? मैं नाम भूल गया तुम्हारा बच्चे। अनीश, हाँ प्रतीक्षा। 15 बाय नहीं नहीं नहीं, 15/4 नहीं है आंसर। 15/4 नहीं है। तुम आंसर को एक बार और हाफ से डिवाइड सर क्यों कर रहे हो? 7.5 रहेगा। हाँ हाँ हाँ, 7.5। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि बस तुम्हें यही चीज जो है, देखो भाई क्या गलती हो गई अगर किसी का आंसर गड़बड़ है तो Fe 3/2O2 gives Fe2O3। बस जिसका पूछा है उसके नीचे x लिख दो भाई, और जिसका दिया है उसके नीचे उसके मोल्स लिख दो। किसके मोल्स दिए हैं बताओ? अच्छा, डायरेक्टली मोल्स दिया है कि मास दिया है? देखो उसको जरा, डायरेक्टली मोल्स दिया है कि मास दिया? भाई मोल्स दे दिया है। मोल्स दे दिया मतलब काम आसान हो गया है हमारा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप इसके नीचे 5 लिख दो। किसका पूछा है उसका x लिख दो, और x डिवाइडेड बाय 3/2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 1। x इक्वल टू 5 into 3/2, that is equal to 7.5 moles। अच्छा सुनो सर तो, हाँ बोलो। सर इसे ऐसे भी कर सकते हैं ना, अगर हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है और 3, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 3 moles of oxygen is equal to 2 moles of Fe2O3, then 5 moles of Fe2O3 is equal to x। हाँ, तो उससे यूनिटी मेथड से सर डायरेक्ट निकल जाएगा। सही बात है। तुम जो बोल रहे हो ना, वो तो हम लोग फर्स्ट टाइम पे कर ही रहे थे, और वही तो है वो। मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ कि इसको हम लोग भी जो लगा रहे हैं यूनिटी मेथड ही लगा रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसमें कुछ नहीं, ऐसा कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि हमें शायद हम आगे जो बड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, और जिसमें क्या है हमारे पास में चीजें जो हैं वो ऐसी होंगी। सपोज मेरे पास में 2a प्लस बी है, सपोज मान लो मेरे पास 2a प्लस बी है। गाइस सुनो, अब क्या मैंने तुम्हें ये दिया 50 और ये दिया 26, तो मुझे बताओ, नंबर देख के बताओ, अगर ये 50 मोल्स है और ये 26 मोल्स हैं, तो बताओ ये दोनों पूरी तरह कंज्यूम होंगे क्या? देख के बताओ, विल दे बी फुल्ली कंज्यूम्ड? नहीं सर, अब जब ये पूरे 25 consume होना नहीं चाहिए था। होंगे, सुनो, जब ये पूरे कंज्यूम नहीं होंगे, ठीक है, तो मुझे क्या है कि जो अमाउंट बच जाता है जिसका, मुझे वो भी बताना पड़ता है कितना बच गया। तो वो कैलकुलेशंस क्या हैं, इससे फास्ट होती हैं जब तुम्हें ये समझ में आता है कि तुम अगर इस रेशियो से निकालोगे तो वो इजी रहेगा। अच्छा, कैसे इजी रहेगा? देखो मेरे पास तो फिक्स उसका मेथड है। पहले हम कौन सा पता लगाएं, कैसे पता लगाते हैं कौन सा बचेगा? तो हम पहले देखते हैं कि 50/2, देखो। अच्छा अच्छा, मुझे तुम बताओ कि बताओ कौन सा बचेगा, कैसे मालूम लगाओगे बताओ? सर बी बचेगा। रेशियो एक मिनट देखेंगे रुको हम रुको उनका, बी जिसका बचे। ज्यादा होगा रुको रुको मतलब रुको होगा। यार, एक एक बोलने दो ना। अरे मैं भूल जाता हूँ फिर से यार। SS008 कौन है, बोलो जरा। क्या सर? SS008 कौन है, नाम भूल जाता हूँ मैं। हाँ सर, मैं श्रीकांत। हाँ श्रीकांत। हाँ श्रीकांत, तुम ही पूछ रहे थे क्या अभी? कौन पूछ रहा था मुझसे अभी नहीं डाउट? सर, मैं तो नहीं पूछ रहा। कौन पूछ रहा था बताओ बच्चा? सर मैं चिराग, सर मैं पूछ रहा था। हाँ चिराग, हाँ सुनो चिराग बताओ,
अगर मैंने 50-26 लिया और 2 और 1 स्टोशियोमेट्री है तो कौन बचेगा चिराग बताओ? सर बी बचेगा सर, एक मोल बचेगा। हाँ, अभी ये तुमने कैसे निकाला बताओ? सर यहाँ पे रेशियो हमें मिला है 2A + 1B, तो 2 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो हमें 25 मिल जाता है। तो अभी ऑलमोस्ट वो मैच हो रहा है 1B से, तो इसके लिए हम लोग ने 26 में से माइनस किया तो सर 1 मोल बच जाता है। अच्छा, अगर तुम्हें ये मोल्स बाय स्टोशियोमेट्री याद रहता है तो थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है डायरेक्टली ये बोलना। सुनो कि 50/2 निकालो, 26/1 निकालो, और अगर ऐसे 4-5 और दिए हुए हैं 3C और 4D और सबके मोल्स दिए हुए हैं तुम्हारे पास में, तो तुम सबका मोल्स बाय स्टोशियोमेट्री निकालो और इन सारे मोल्स बाय स्टोशियोमेट्री में जो सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक है, वो पूरा खत्म होगा, बाकी सब बच जाएंगे। तो 50/2 कितना है बताओ? 25। 26/1 कितना है बताओ? 26। तो सिंस 25 इज लेस देन 26, इसलिए ये चीज बच जाएगी हमें। अच्छा, इसके बाद में अब कौन कौन कितना कितना बचेगा, ये चीज मुझे पता लगाना है। ठीक है, जब मुझे ये चीज पता लगाना है कि कौन कौन कितना कितना बचेगा, ठीक है, तो उसमें भी कैलकुलेशन में टाइम लगना ज्यादा शुरू हो जाएगा अगर तुम इसको ऐसे नहीं करोगे तो। एंड एब्सोल्युटली फाइन, तुम इसको किसी भी तरह से मेथड्स परस्यूट करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट्स एक्चुअली एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, बट इस चीज को समझो, नई चीज को एक्सेप्ट करो, उसको रेजिस्ट मत करो। जस्ट भी तुम यूनिटरी मेथड से कहां तक ड्रैग करोगे उस सामान को, आखिर में थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा एक्सेप्ट करो, इसको ऐसे ही लगाओ। मैं तो तुम्हें और आगे बता रहा हूं, देखो मेरा सवाल तो थोड़ा सा और फास्ट ही होता जाएगा। ठीक है, देखो अब की बार क्या है, आई वुड से दैट तुम ये एक्सप्रेशन मत बनाओ। ठीक है, देखो तुम जो है सीधा पता है क्या सॉल्व कर सकते हो? डू यू नो दैट जैसे हम लोग इक्वी एनर्जी में हम लोग वो सॉल्व करते थे ना, ऑर्बिट नंबर बाय एटॉमिक नंबर इनटू एटॉमिक नंबर, वैसे मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि मोल्स ऑफ एनी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, सपोज तुम्हें जिसके मोल्स निकालने हैं, ठीक है, कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड, अब वो अगर वो रिएक्टेंट है तो उसके मोल्स कंज्यूम हुए होंगे, और अगर प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसके मोल्स प्रोड्यूस हुए होंगे। ठीक है, तो मैं तो कहता हूं कि जो नीचे इसके स्टोशियोमेट्री रहता है इसका, ठीक है, स्टोशियोमेट्री इज इक्वल टू तुम जिसके मोल्स तुम्हें पता होते हैं, ठीक है, मोल्स ऑफ, ठीक है, गिवन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जिसके मोल्स तुम्हें पता है गिवन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्री ऑफ गिवन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, इस ब्लैक और ब्लू को ध्यान से देखो, गिवन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो डायरेक्टली क्या करो, ये नंबर जो है ये सीधा यहां से यहां डाल दो, फेंक दो यहां पे, और सीधा मल्टीप्लाई करके ही अपना आंसर दो, सीधा मल्टीप्लाई करके ही अपना आंसर दो तुम। ठीक है, और आज से हम लोग इसको याद करने का एक नेक्स्ट स्टेप लेके जाते हैं, दैट आई लर्न दिस थिंग। ठीक है, कि इनटू मुझे क्या करना है बताओ? मुझे इनटू क्या करना है? इनटू स्टोशियोमेट्री ऑफ, इनटू स्टोशियोमेट्री ऑफ। ठीक है, थोड़ा इधर फंस गया है वो। तो एंड अनफॉर्चुनेटली क्या है, मैं तुम्हें ज्यादा ऑप्शन दूंगा नहीं, वेदर यू वांट टू डू इट बाय यूनिटरी मेथड और नॉट, तुम्हें मेरे तरह से आंसर करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे रहा हूं कि तुम अपने हिसाब से कर लेना। स्टोशियोमेट्री यूजलेस क्यों है? स्टोशियोमेट्री यूजलेस इसलिए है बिकॉज हर बच्चे की स्टोशियोमेट्री अलग अलग आएगा ना, इट्स रेशियो इज इंपॉर्टेंट, ये मेरा मतलब था। ठीक है, तो पीछे चिराग ने 3 आंसर दे दिया था, मैं ऐसे समझा रहा था कि उसने ऐसे बैलेंस किया, कुछ आंसर आया और उसने आंसर कर दिया 3। एक तो उसने मेरा नंबर सुनने का वेट नहीं किया कि मैं 5 लिखना चाहता हूं, और उसका 3 आया है, मेरा 3/2 आया है, तो अब क्या सही है? कुछ ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि ये स्टोशियोमेट्री सही है, वो स्टोशियोमेट्री गलत है, ये बोलना तो रॉन्ग है ना। तो खैर मैं ये बोल रहा था कि
ये एक्सप्रेशन जो है इसको देखो, देखना कि मोल्स ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, टू बी फाउंड, जो तुम्हें पता करना है, इज इक्वल टू, ठीक है, आज से ऐसे याद कर लो कि ये क्या होगा, ये मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोशियोमेट्री, ठीक है, इनटू स्टोशियोमेट्री होगा। ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, देखो, स्टोशियोमेट्री और स्टोशियोमेट्री का डायमेंशन जो है वो एक्चुअली कट जाए, दीज टू गेट कैंसल्ड। ऐसे सोचो कि तुम्हारा आंसर मोल्स में कब आएगा, बताओ, तुम्हारा आंसर मोल्स में कब आएगा, डायमेंशनली क्या होना चाहिए बताओ, डायमेंशनली ऐसा होना चाहिए ना, दैट मोल्स अपॉन स्टोशियोमेट्री जो होता है, अगर वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है ना, बताओ, कि मोल्स शुड बी इक्वल टू मोल्स, और तुमने उसे जिस भी नंबर के डायमेंशन से डिवाइड किया है, तुम वापस उसी डायमेंशन से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो है वो उसके मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसका एप्लीकेशन कैसे करना है तो तुम्हें बताता हूं, ठीक है, बट इट इज बेटर कि तुम जो है सीधा ये एक्सप्रेशन याद रखो, ठीक है, सीधा एक्सप्रेशन याद रखो, दैट सपोज मोल्स ऑफ ए निकालना है, तो स्टोशियोमेट्री ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और तुम्हें मोल्स ऑफ बी दिया हुआ है, तो स्टोशियोमेट्री ऑफ बी से उसे डिवाइड करो। अरे यार, डायमेंशनलेस है भाई, तुम्हें रटवाने के लिए कर रहा हूं मैं ये। चुपचाप रट लो, तो अभी क्या काम है कुछ मत पूछो, एकदम शांति से रट लो, एकदम बिना कुछ बकवास किए। किसका लॉजिक बताना है भाई, बताओ ना। सब छाप लो अपनी कॉपी में चुपचाप, बाद में देखेंगे यूज क्या है। तुम्हारा यूनिटरी मेथड बहुत फास्ट होगा, एकदम ये याद कर लो, बाद में बताता हूं तुम्हें कि क्या चीज कैसे बड़ा फास्ट होता है वो। अरे किसका, इसका मतलब किसका, पिन पॉइंट करो ना, सर्कल लगाओ स्क्रीन पे, तुम्हारे पास है ना नोटेशन, इसका मतलब क्या होता है। अरे माइक चालू करो, टाइप करके बताओ इसका के अलावा कुछ और, नहीं तो स्क्रीन पे कुछ पिन पॉइंट करो। यहां तुमने पिन पॉइंट कर दिया क्या, इस जो पूरे का, इसका लॉजिक पूछ रहे होगे। फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स का लॉजिक क्या है, कैसा सवाल पूछ रहे हो प्रसन्न। क्या तुम ये पूछना चाहते हो कि सर इस सवाल का लॉजिक क्या है, इसमें +4 मार्क्स मिलते हैं, इसका लॉजिक क्या है सर, क्या पूछ रहे हो। सर मैं जिंदगी में कुछ बन जाऊंगा, उसका लॉजिक क्या है, एक दिन तो मरना ही है, उसका लॉजिक तो मुझे भी नहीं पता है बच्चे। लॉजिक इस आईआईटी में घुसना, चलो इतना फंडा क्लियर है उसको। बिल्कुल सही बात है, मार्क्स मिल गया तो। अरे भाई, टू बी फाउंड लिखा है ना, इसका मतलब क्या है कि वो तुमसे पूछेगा जिसके मोल्स ना, उसके मोल्स ऐसे निकालने हैं। प्रसन्न, ओके, ठीक है, सबने कॉपी किया।
ओके देखो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। थोड़ा अगर दो कलर के पेन है ना, सुनो, तो इसको ऐसे ही लिखना, एक कलर ये और एक कलर ये, ठीक है, ताकि तुम्हें क्लियरली तुम्हारे दिमाग में ये इंप्रेशन रहे कि तुम किसके स्टोशियोमेट्री से डिवाइड करते हो और किसके स्टोशियोमेट्री से मल्टीप्लाई करते हो। देखो I4 देखो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड HNO3 is manufactured HNO3 is manufactured by Ostwald process, in which nitrogen dioxide NO2 reacts with water अब तुम्हें यहाँ रिएक्शन चाहिए, तो ये रिएक्शन इज ओसवाल्ड प्रोसेस ना। ओसवाल्ड प्रोसेस ये होता है NO2 plus H2O gives HNO3 plus NO, HNO3 plus NO, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स of nitrogen dioxide is required in this reaction to produce 6.3 gram HNO3. हाँ भाई क्या आंसर आ रहा है? ग्राम्स है क्या ये? 2.1 ग्राम्स। हाँ शिवेन सही है।
हाँ पार्थ सही है, सब में थोड़ा गड़बड़ है, आंसर चेक करो। तुलिका कुछ गड़बड़ है, तुलिका कुछ गड़बड़ है। हाँ हाँ, SA006, हाँ सही है। हाँ अनीश सही है, प्रतीक्षा कुछ गड़बड़ है। अच्छा देखो गाइस, इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बैलेंसिंग करने में थोड़ा सा हमें ज्यादा एफर्ट लगा, क्या ऐसा कुछ है क्या? तो जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ बैलेंस करना, सुनो, जब मैं इसको बैलेंसिंग करना स्टार्ट करता हूँ तो मैं एक्चुअली स्टार्ट किससे कर सकता हूँ बताओ? एन से, बोलो, एन से नहीं, ओ से नहीं, एच से। अच्छा मैंने एच से स्टार्ट किया, जब मैं एच से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, तो NO2 प्लस H2O गिव्स HNO3 प्लस NO में, HNO3 प्लस NO में, ठीक है, हमारे पास में प्लस NO में, हमारे पास में यहां मैंने 1 लगाया और यहां मैंने 2 लगाया, दोनों फ्रीज हो गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसके बाद का रास्ता मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो आफ्टर दिस, या तो मैं बताऊं तुम्हें कि तुम हिट एंड ट्रायल कर लो, ठीक है, और या फिर क्या है, सुनो, इसके बाद में भी बिल्कुल बेशरम होके मैं तो इसमें एक्स एंड वाई मान सकता हूं। देखो मेरा आंसर आ जाएगा, मैंने यहां मान लिया एक्स, ठीक है, और मैंने यहां मान लिया वाई। देखो देखो ध्यान से देखो, मैं तुम्हें क्या बताया, तुम फंस जाओ कहीं ना, तो तुम बेशरम बन के एक्स वाई मान लो, आंसर आ जाएगा। अब बताओ मैं क्या लगाऊंगा? अब एक्स एंड वाई अगर स्टोशियोमेट्री है तो एटम्स कंजर्व होने चाहिए ना, ठीक है, बताओ मैं लिखूंगा लिखूंगा कि नाइट्रोजन के लिए जब एटम्स कंजर्व करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स है बताओ? x×1, बस एक ही है, इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा? राइट साइड में कितने हैं बताओ? 2, 2, 1 यहाँ पे स्टोशियोमेट्री, और y×1 इसकी स्टोशियोमेट्री, तो x=2 + y, ये एक रिलेशन। और जब मैं ऑक्सीजन पे लगाऊंगा ये कंजर्वेशन, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, बोलो, ऑक्सीजन पे क्या लिखूंगा? ऑक्सीजन पे 2x + 1 = बोलो समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? मैं इस तरफ के सारे एटम्स काउंट कर रहा हूं ऑक्सीजन के, और उस तरफ के सारे एटम्स ऑक्सीजन के काउंट कर रहा हूं। तो दिस इज इक्वल टू 6 + y। हाँ पार्थ, सर मुझे आंसर आ गया है। आंसर सर आ गया? 6.9 है। हाँ 6.9 है चिराग, सही। नहीं आंसर आया बहुत लोगों को, मैं फिर बता रहा हूँ, चलो। तो इन इतने मतलब चाहे लंबा चला जाए, लेकिन हमें छोड़ने का कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। दिस माइनस दिस सॉल्व करने से मेरे पास में आ रहा है 2x + 1 - x में, मतलब x + 1 इज इक्वल टू एक्चुअली 4, तो x इक्वल टू मेरे पास में आ रहा है 3। तो इससे समझ में आता है कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 3, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 1। अच्छा लगी बात? अब देखो इसकी, इसको तुरंत मोल्स में कन्वर्ट किया, सुनो गाइस, इसको जो तुरंत मोल्स में कन्वर्ट किया, तो 6.3 ग्राम HNO3 का मतलब कितना मोल्स होता है बताओ? बोलो कितना मोल्स है? 6.3 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना? 16 3 48, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63 मोलर मास है। दिस इज इक्वल टू 0.1 मोल्स हमारे पास में आता है।
तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि वो यूनिटरी मेथड जो मैं, अच्छा हमें किसका मास निकालना था बताओ, NO2 का मास निकालना था हमें। तो हम लोग क्या है कि यूनिटरी मेथड और कुछ लगाएं, उससे बताओ थोड़ा सा फास्ट में, ठीक मैं बोलूंगा कि मोल्स ऑफ NO2 मैं डायरेक्टली लिखूंगा एक शॉट में। देखो बताओ यहाँ पे ब्लू क्या है 0.1, तो जिसका तुमने मोल्स लिया है तुम नीचे उसी का स्टोइचियोमेट्री रखोगे अपॉन 2।